नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार जयपुर हेरिटेज नगर निगम के तमाम जनप्रतिनिधि कर रहे थे। दरअसल जयपुर हेरिटेज नगर निगम के बोर्ड के कार्यकाल को करीब करीब 4.5 साल पूरे होने को हैं और इस साल के आखिर तक जयपुर में फिर से नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम में एक लंबा वक्त गुजरने के बाद अब जाकर पार्षदों की हसरत पूरी हुई है और निगम में 24 समितियों का गठन हो गया है। साल 2020 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने हेरिटेज नगर निगम में बोर्ड बनाया, लेकिन सूबे में करीब 3 साल कांग्रेस की सरकार रहने और हेरिटेज निगम क्षेत्र में आने वाली विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक होने एवं निगम में करीब 3.25 साल तक कांग्रेस की मेयर के रहने के बाद भी ये समितियां नहीं बन पाई थी। लेकिन अब कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव के कार्यकाल के दौरान इन समितियों के गठन के आदेश स्वायत्त शासन विभाग यानी कि डीएलबी ने जारी कर दिए हैं। इन समितियों में कार्यकारिणी समिति की चेयरमैन हर बार की तरह मेयर ही हैं, लेकिन बाकी 2 पावरफुल समितियां भी मेयर ने अपने पास रखी, जिनमें वित्त समिति एवं भवन अनुज्ञा एवं संकल्प समिति भी शामिल है। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा के पाले में आने वाले पार्षद जैसे उत्तम शर्मा और मनोज मुदगल को भी समिति का चेयरमैन बना दिया गया है। अमूमन डिप्टी मेयर को नियम उपनियम समिति का चेयरमैन बनाने की रवायत रही है, लेकिन डिप्टी मेयर के कांग्रेस के होने के कारण उनको भी जगह नहीं मिली। लेकिन कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि बाकी बचे इतने से कार्यकाल में ये समितियां विकास की क्या कोई इबारत लिख पाएगी। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ में हमारे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं बीजेपी के पार्षद सुभाष व्यास जी। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे असलम फारूकी, जो कि डिप्टी मेयर हैं जयपुर हेरिटेज नगर निगम के। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं सुभाष जी के साथ में। सुभाष जी, लगभग देखिए आपके जो 4.5 साल होने को आ रहे हैं, 4.5 साल में लगभग 1 महीना ही बाकी बचा है। मुझे ये बताइए, इतना लंबा वक्त गुजर गया, अब इन समितियों को बनाने का औचित्य क्या, मतलब क्या है? देखो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में मेयर बीजेपी की है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस कहती क्या है, करती क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के अंदर ये संकल्प लिया था, अगर यहाँ सरकार बीजेपी की बनेगी तो नगर निगम में दोनों बोर्ड बीजेपी के होंगे। जैसे सरकार का परिवर्तन हुआ, जल्दी से हमने निगम में मेयर बीजेपी की बना दी कुसुम जी यादव को। कांग्रेस ने पूरा 3.5 साल का जो समय था वो केवल आपसी लड़ाई और आपसी खींचतान में इन्होंने निकाल दिया। वो केवल अब कांग्रेस के नेता जो इनकी महापौर थी मुनीष जी गुजर, उनसे जो आपसी विवाद था वो विवादों की भेंट पूरे निगम को चढ़ा दिया। कांग्रेस की कथनी और करनी में जो फर्क है जयपुर की जनता ने साफ देखा है। कांग्रेस ने 2008 के अंदर भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि डायरेक्ट चुनाव 2009 में सुभाष जी 2009 में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि डायरेक्ट चुनाव मेयर का करवाए। उसमें इन्होंने ज्योति खंडेलवाल को महापौर बनाया और बोर्ड बीजेपी का बना। दूसरा इन्होंने अभी 2020 में किया कि जयपुर की जो सौहार्दपूर्ण एक निगम, जयपुर एक था एक निगम था, उसके 2 टुकड़े किए। इनका उद्देश्य ये था कि एक निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो, लेकिन जयपुर की जनता ने इनको उसमें भी वहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत नहीं दिया, समर्थन इनको नहीं मिला। अल्पमत में ये रहे, अल्पमत में बीजेपी रही। निर्दलीयों का साथ लेकर इन्होंने अपनी महापौर को बनाया और पिछले 3 साल तक लगातार ये समितियाँ की मांग करते रहे, लेकिन समितियाँ नहीं बन पाई, जिससे जयपुर की जनता को बहुत नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है। ये समितियाँ जो आज बनी हैं, ये भी महापौर जब बनी थी कुसुम जी यादव, उनके साथ ही समितियों का गठन अगर हो जाता तो जयपुर की जनता को इनका लाभ मिलता। लेकिन वक्त तो आपकी सरकार को भी लगभग देखिए 1.5 साल होने को आ रहा है, 1.25 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। तो सरकार आपकी आ गई थी राजस्थान में 2023 में, तो देरी तो आप लोगों ने भी करी समितियाँ बनाने में। बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ ना इस बात को। मैं भी कह रहा हूँ कि देरी हुई है। समय पर अगर बन जाती, मेयर का जब नियुक्त हुई थी उसी समय समितियां बन जाती तो जयपुर की जनता को इसका फायदा मिलता। जनहित के बहुत सारे ऐसे काम हैं, जनता से जुड़े हुए सीधे काम हैं, जो समितियों के माध्यम से जनता के काम होने वो रुके हुए थे। वो अब 6 महीने 8 महीने जो भी अपने पास समय बचा, इसमें करने का हम प्रयास करेंगे। और हमने इनसे कमिटमेंट किया था कि जयपुर में अगर मेयर बनेगी तो समितियां हम बनाएंगे। कांग्रेस ने समितियां नहीं बनाई, बीजेपी ने आते ही समितियां बना दी। लेकिन देरी तो आप लोगों के यहाँ भी हुई है। देरी बिल्कुल हुई है, देरी हुई है। समय बहुत निकल गया, हमारे पास 6 महीने का समय बचा है।
6 महीने में 6 महीने में सुभाष जी बहुत वक्त तो देखिए आचार संहिता में निकल जाएगा जब चुनावों की घोषणा हो जाएगी। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आज इस डिबेट का विषय भी ये है, ठीक है आपने समितियां बना दी, इस बात के लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं, आपकी सरकार है, आपकी मेयर है, बोर्ड अब आपका हो चुका है, कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समितियां कर क्या पाएंगी? कांग्रेस के पार्षद जो हैं, जो कांग्रेस को दगा देकर, धोखा देकर, कांग्रेस से विश्वासघात करके और ये कमिटमेंट करके बीजेपी में आए थे कि हमें समितियों के अंदर चेयरमैन बनाएंगे तो हमारी सरकार के, हमारे परिवार का, हमारे मुखिया का, हमारी बोर्ड का हम गिरा देंगे, ये कमिटमेंट करके आए थे और ये बहुत लंबे समय से पीछे पड़े हुए थे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब ये अपने परिवार के सगे नहीं हुए तो ये बीजेपी के कहाँ सगे होंगे, जो अपने परिवार को फूंक कर दूसरे का घर रोशन करने के हिसाब से मंशा लेकर आए थे, एक सौदा करके ये लोग आए थे। तो ये सौदागर है, ये जनसेवक नहीं है, जनता के सच्चे सेवक नहीं है। जनता सब देख रही है, समय आने पर इनको जवाब भी मिलेगा। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में तो कुछ ज्यादा ही स्थिति वो थी, वहीं से आए पूरे के पूरे, आप लोगों ने इम्पोर्ट वहीं से किए इनको? बिल्कुल बिल्कुल, इनके एक नेता बहुत समय से वो मुनेश गुर्जर के पीछे पड़े हुए थे, बहुत समय से वो लग रहे थे अंदर खाते उनकी। मैं अब जब आपने बात ही छेड़ दी तो मैं बता दूं, एक नेता है कांग्रेस के जो अंदर खाते लगे हुए थे। पहले तो उनका उद्देश्य था डिप्टी मेयर बनने का, एन कैन प्रकरण मुनेश गुर्जर को मैं कैसे सीट से हटाऊं। उन्होंने कांग्रेस सरकार रहते हुए पूरा प्रयास किया, बीजेपी सरकार। बड़े नेता की बात कर रहे हैं, छोटे नेता की बात कर रहे हैं? बड़े नेता की, छोटे नेता का कि कोई अस्तित्व नहीं है। बड़े नेताजी बहुत अंदर खाते से लगे हुए थे। अब उनका उद्देश्य यह था कि बीजेपी सरकार के अंदर मैं कांग्रेस के पार्षदों को अगर चेयरमैन बना देता हूं तो बीजेपी के पार्षदों में कहीं ना कहीं बगावत होगी, कहीं ना कहीं फूट होगी। और ये उन्होंने जो जिस मंशा से बीज डालने का यहाँ प्रयास किया है, मैं आज उनको आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि अब वो अपनी मंशा पे कहीं भी सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा। टीस है क्या दिल में सुभाष जी के थोड़ी सी इस बात को लेकर कि चेयरमैन? नहीं, मेरा इतना सा है कि कांग्रेस से आए हुए जो लोग हैं इनको नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे समय से पार्षद संघर्ष कर रहे थे, कार्यकर्ता जो है उनको साथ लेकर जो बीजेपी के पार्षद है बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनको मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि ये निर्वाचित मेयर तो है नहीं, मनोनीत है। तो मनोनीत में अगर ये 6 महीने और नहीं भी बनाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था ऐसा। नहीं, क्योंकि जो लोग आपके पास है उन्होंने कई मंत्रालयों की मलाई भी खाई होगी। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तो क्षेत्र में बिल्कुल इनको जिन शब्दों से नवाजा जाता है, मैं आपके चैनल पे बैठा हूं तो मैं बता नहीं सकता जिन शब्दों से इनसे इन लोगों को अब वो बीजेपी की सरकार आने पे भी मलाई खाएंगे। ये अभी बीजेपी में नहीं आए हैं, मैं बता देता हूं आपको। इन्होंने केवल महापौर को नगर निगम में समर्थन दिया है, बीजेपी इन्होंने कहीं ज्वाइनिंग नहीं करी है, केवल निगम में समर्थन दिया है। इनको प्रॉपर रूप से पहले बीजेपी ज्वाइनिंग करनी चाहिए थी। बीजेपी की जो इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो बीजेपी को भी समझना चाहिए था, बीजेपी के नेताओं को भी समझना चाहिए था। कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में चूक हुई है, तो इसका समय रहते उचित समाधान निकालेंगे हम। अच्छा, ये बताइए, ये जो विकास जो होते हैं, 24 समितियां बनाई हैं, सफाई के 3 टुकड़े कर दिए हैं, लाइट के 3 टुकड़े कर दिए, पिछले कुछ समय से ही परिपाटी शुरू हो गई थी। कुछ बोर्ड ने ऐसा किया भी है, पहले भी कई मरतबा। ये जो इतनी जो समितियां बनाई हैं, ये समितियों के पास टाइम सफिशिएंट है इतना कि ये जो विकास के काम है वो कर पाएंगे? क्योंकि विकास करवाने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। समिति है तो है ही नहीं कि समिति इतना ही समय बचा है। समिति अपने कामकाज को समझने में समय निकल जाएगा, समझने में ही इतना समय निकल जाएगा। समिति का जो अब हमारे पास, मैंने आपको बताया ना, 6 महीने का समय है निगम में बोर्ड का। 3 महीने अभी परिसीमन का कार्य प्रगति पर है, हर वार्डों का परिसीमन हो रहा है। निगम भारतीय जनता पार्टी ने एक कर दिया है, एक निगम होगा जयपुर का, एक निगम का चुनाव होगा, उसका परिसीमन का कार्य चल रहा है। अब 3 महीने बचे हैं, 3 महीने के अंदर इनको समझने में समय लग जाएगा अभी। तो उस स्थिति में कुछ ज़्यादा काम करके दिखा नहीं पाएगी, अपनी कौशल का प्रदर्शन ये चेयरमैन कर नहीं पाएंगे? मैंने आपको पूर्व में बताया ना, मेयर का जब नियुक्ति हुई थी उसी समय चेयरमैन की नियुक्ति हो जाती, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जनता को मिलता। अच्छा, ये बताइए मुझे, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि जब तक असलम जी आ जाते हैं उनसे भी बात करूँगा, वो बातें पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन आप तो बिल्कुल दिल खोलकर बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये जो मेयर के पास 2-2 पावरफुल समितियाँ,
तीन पावरफुल समितियां, कार्यकारिणी समिति तो मेयर अपने पास ही रखती है, क्योंकि होता भी ऐसा ही है, ईसी की जो समिति होती है। उसके अलावा भवन अनुज्ञा एवं संकर समिति और वित्त समिति। एक तरफ तुम कहते हैं कि जो पावर होती है उसको बांट कर रखना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये लेकिन यहाँ तो केंद्रीकरण होता हुआ नजर आ रहा है। बीपीसी की समिति भी मेयर ने खुद के पास रख ली। अब वॉल सिटी में तो सब कुछ बीपीसी का ही बड़ा। जवाब तो आपको मेयर ही ज्यादा अच्छा सा दे पाएगी मेरी बनिस्पत। अगर आप मेयर से पूछे तो ये कहीं जब मेयर साहब मिले तो मेयर साहब से जरूर पूछना। बीजेपी के किसी दूसरे पार्षद को, कार्यकर्ता को नवाजा जा सकता था जैसे अगर समितियां वितरण करनी थी तो फिर बिल्कुल समानीकरण करके और समान भाव से मेयर को तो खुद वित्त समिति भी खुद के पास रख ली। मेयर साहब को तो खुद को रखनी नहीं चाहिए कोई समिति अगर निष्पक्ष, जिसमें तो कार्यवाहक मेयर है, वो कार्यवाहक मेयर है। यदि पार्टी को ठीक लगता है या सरकार को ठीक लगता है तो सरकार हो सकता है किसी दूसरी मेयर से संबंधित सवाल है। मेयर साहब से जब भी आप मिले तो मेयर साहब से पूछना, वो ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएगी। मैं आपसे दिल की बात पूछ रहा हूँ सुभाष जी, इसलिए आपको मेयर साहब ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएगी। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, मेयर से पूछूंगा, मैं जरूर पूछूंगा। हाँ बिल्कुल, होना चाहिए था ना विकेंद्रीकरण सत्ता का, बिल्कुल होना चाहिए था, होना चाहिए था। मेयर साहब से आप जब मिले तो इस विषय पर जरूर चर्चा करना। अच्छा, ये एक चीज और मुझे ये बता दीजिए आप कि जिस तरीके से एक अमूमन परिपाटी ये रही है कि नियम उपनियम समिति होती है नगर निकायों में, वो नियम उपनियम समिति अमूमन डिप्टी मेयर को उसका चेयरमैन बनाया जाता है सुभाष जी। लेकिन पहली बार मेरे को इस तरीके से देखने को मिला, ये आप यदि 2009 के बोर्ड की बात कर लीजिए तो उस समय भी डिप्टी मेयर को बनाया था। इस बार डिप्टी मेयर चूंकि कांग्रेस के हैं जी, कांग्रेस का बोर्ड रहा नहीं, कांग्रेस से आप लोगों ने कई पार्षदों को इम्पोर्ट कर ही लिया है, तो उस स्थिति में डिप्टी मेयर को छोड़ दिया। इसमें ये कानूनी प्रावधान तो नहीं है कि आप डिप्टी मेयर को बनाए नहीं? हमने इंपोर्ट नहीं किया, मैं आपकी बात को यहाँ करेक्शन करूंगा, हमने इंपोर्ट नहीं किया। वो तो पार्टी कार्यालय चक्कर खा रहे थे, वो कई बहुत लंबे समय से खुद ही चक्कर खा रहे थे कि हमें बीजेपी में ले लो, बीजेपी में ले लो, हम बोर्ड गिराएंगे, हम बोर्ड गिराएंगे। वो तो अपना घर फूंकने के लिए खुद ही तैयार बैठे हुए थे, पलक फावड़े बिछा के बहुत लंबे समय से। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी उन्होंने प्रयास किया था, तो वो तो लंबे समय से खुद ही बैठे हुए थे। हमने कोई इंपोर्ट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को कहीं इंपोर्ट करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन निष्ठ कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। ठीक है, मेरे साथ में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में असलम फारूकी जी जुड़ चुके हैं, हेरिटेज नगर निगम में अभी फिलहाल डिप्टी मेयर है वो, और वो हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है असलम जी आपका भी। असलम जी, मुझे ये बता दीजिए कि समितियों का गठन हो गया है, करीब 4.5 साल होने को आ रहे हैं। अब ये समितियां कौन सा गुल खिला पाएगी यहाँ पर, विकास की नई इबारत लिख पाएगी क्या? देखिए, ये जो समितियों का गठन हुआ है, खैर स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जनता के काम आसानी से हो पाएंगे। तो हम तो जो भी कदम जनता के हित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये शिकायत रहेगी कि सब इसको गठित करने में काफ़ी समय लगा दिया। समय नहीं लगना चाहिए था, बहुत जल्दी होना चाहिए था, ताकि जनता को इसकी सुविधा मिल पाती। कौन कौन दोषी इसके लिए? मुनीश गुजर दोषी हैं, प्रताप सिंह खचरियावास, रफीक खान, अमीन कागजी, महेश जोशी, ये भी तो दोषी होंगे भाई। फिलहाल तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार से पहले 3 साल तो दोषी, उन लोगों को भी दोषी। तो शुरुआत से यदि हम फहरिस्त शुरू करें तो वो दोषी थे पूरे के पूरे भाई। जैसे अब जिस तरह से बीजेपी के जो नारे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हम काम करेंगे, तो उनको तो बैठते ही कर देना चाहिए था। उनको तो पावर मिल गई थी ना आते ही। हमने तो एक तरह से उनको सजा के पावर दे दी थी समिति की। अगर समिति बनी हुई होती तो उनको क्या मिलता? मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, सरकार के कार्यकाल को 1.25 साल हो चुके हैं। 1.25 साल में कुछ वक्त लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में निकल गया, कुछ वक्त दूसरी चीज़ों में निकल गया होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, दिक्कत तो आप लोगों के यहाँ पर भी थी, उस वजह से आप लोगों ने देरी करी समितियों के गठन में? बिल्कुल, आपकी बात सही है। अब इसका जवाब तो जिन्होंने देरी की वो देंगे। हम तो जब भी हाईकमान से मिले तो उन्होंने कहा था भाई जैसे ही लिस्ट तैयार होंगी हम कर देंगे डिक्लेयर। लेकिन सवाल ये है कि स्वागत योग्य कदम है, कम से कम जनता को सुविधा मिलेगी, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर सकते। आपको नियम उपनियम समिति का चेयरमैन नहीं बना इस बार? देखिए, ये नियम उपनियम समिति का चेयरमैन डिप्टी मेयर को बनाया जाना, ऐसा कोई कानून तो है नहीं। रिवायत रही है, लेकिन वो सत्ता पक्ष का होता है डिप्टी मेयर। अभी यहाँ मामला पक्ष विपक्ष का चल रहा है। 2009 वाली कहानी हो गई है जी। अभी तो स्थिति है कि अजी और पार्षदों ने जैसे विचार किया वैसे डिप्टी मेयर साहब भी अगर विचार करते तो शायद मेरा मानना है कि आज वो उपनियम समिति में कहीं ना कहीं ऑफर करेंगे आप उनको। मैं तो बता रहा हूँ, जैसे इनके यहाँ परिपाटी है ऐसी जो आपने देखी है, जयपुर शहर ने देखा है। नहीं, मुझे ऑफर की पूरे जयपुर शहर ने देखा है। मेरा तो लगभग कार्यकाल लगभग 21 साल का हो चुका है। किस तरह से बने बनाए बोर्ड को, सजे सजाए बोर्ड को काम नहीं करने की वजह पूरा समय उन्होंने 4 साल इन्होंने उसको खत्म करने के लिए लगा दिया।
देखिए, बनाए 2 निगम इन्होंने, पॉलिटिक्स इनके नेताओं ने बनाए 2 निगम। देखिए जनहित में कहीं ना कहीं जनता के काम करने चाहिए, जनहित के काम होने चाहिए, जनता को रिलीफ कमेटी मिलना का चाहिए गठन हुआ, था। लेकिन जनता के 3 हित में साल वो इन्होंने स्वागत केवल कर रहे हैं। मेयर को हटाने के लिए अब 4 साल जोर लगा जितना भी दिया। डेवलपमेंट हुआ है, अगर सुभाष जी चाहें तो आंकड़े निकाल रहे हैं जितना जयपुर हेरिटेज में 4 साल में जो वर्क हुआ है डेवलपमेंट कांग्रेस के राज में, अगर आप उसके रिकॉर्ड निकाल लें और अगर आप साबित कर दें कि इससे ज्यादा डेवलपमेंट कभी किसी कार्यकाल में हुआ है, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। मैं 21 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। लेकिन विकास के साथ साथ बहुत सारी नई इबारत भी लिखी आपने अपने 4 साल के कार्यकाल में, 4.25 साल के में। मेयर का पति करप्शन के मामले में एसीबी उसको पकड़ती है, धरती है, ठीक है। इसके अलावा मेयर से ज्यादा, डिप्टी मेयर से ज्यादा वहां के विधायक पावरफुल रहते हैं। ये सब चीजें बहुत देखी है जयपुर ने, ये भी इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये क्राइम का और कानून का मामला है, इसमें जो क्राइम करेगा कानून उसको सजा देगा। अब वो बेगुनाह है या गुनहगार है वो जाने, उनका काम जाने। ये न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर तो वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये न्यायिक प्रक्रिया सबके साथ ही है, कई बार बेगुनाह भी फंस जाते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे तो हमारे बीजेपी के जो मुनीश जी बेगुनाह है क्या? भाई जांच चल रही है, जांच बताएगी इस बारे में कुछ भी। अब जैसे हमारे बीजेपी के बाढ़ के पार्षद, उनके हस्बैंड भी ट्रैप हुए, हमारे एक पार्षद और ट्रैप हुए। हमने किसी को दोष थोड़ी दिया भाई। आप ट्रैप तो आपको प्लानिंग से भी किया जा सकता है, देखिए आप अगर विश्वास रखते हो तो आप। लेकिन जांच जब तक नहीं हो, जब तक कोर्ट से आदमी मुजरिम साबित नहीं हो, बाड़ी खेत को खा रही है, बाड़ी खेत को खा रही है। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए असलम जी, आप बहुत लेट आए, इस बात का मुलाना भी आपको देता हूँ, बहुत लेट आए आप डिबेट। ट्रैफिक जरा थोड़ा ज्यादा ठीक है, मुझे ये एक बात और ये बता दीजिए इस बात को लेकर, आपकी पार्टी से जो नेता छोड़कर गए थे, जो बीजेपी में शामिल होने या बीजेपी को समर्थन देने के लिए गए थे, उनको भी पद मिल चुके हैं जी। तो भाई ये बीजेपी की पॉलिसी रही है और ये नेशनल पॉलिसी, ये पूरी नेशनल पॉलिसी है इनकी। तो हम एमएलए ले लो, एमपी ले लो। अब ये तो क्या है कि इतने थोक में काम करने लग गए, पार्षद भी लेने लग गई। ये तो अभी तक तो एमपी एमएलए लेते थे, अब पार्षद भी ले रहे हैं, सबको लालच देते थे। आप लोगों ने भी ऐसा शुरू कर दिया काम इनकी देख देख? नहीं, हमने तो नहीं किया, हमारे पास तो कोई नहीं आया। नहीं, ऐसे चूरू के सांसद को तो लिया ही ना आपने। कहाँ ले लिया? राहुल कस्बा को लिया ही था लोकसभा चुनाव में, ठीक है। वो तो चुनाव से पहले लिया था ना, हमने चुनाव लड़ाया उनको, हमने तो वो तो मेरी बात सुनो, इलेक्टेड पर्सन को ले लेते हैं। जयपुर की जनता ने बहुत अच्छे से देख लिया, 2 बार नगर निगम के अंदर इनको मौका दिया है। कांग्रेस को ज्योति खंडेलवाल जी के टाइम भी मौका दिया, तब भी जयपुर का नुकसान किया, नाश किया। और इस बार भी इन्होंने ज्योति खंडेलवाल जी को आप लेकर केवल सत्ता एन के प्रकरण, इनको सरकार चाहिए। अच्छा, सत्ता में रहना ज्योति खंडेलवाल ने जब नाश किया तो कांग्रेस ने सुभाष जी इस बात का जवाब दिया, ज्योति खंडेलवाल ने जयपुर का नाश किया तो इन्होंने उसको बीजेपी में क्यों लिया? कोई सरोकार नहीं है, जवाब दीजिए। आपने कोई सरोकार नहीं है। आपने बीजेपी में क्यों लिया ज्योति खंडेलवाल? बीजेपी में लिया तो स्वागत है, बीजेपी में तो आप भी आ जाओ, आपको भी कह रहे हैं आ जाओ, स्वागत लाइन लगा के आ रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल को नहीं, सीताराम जी को भी लिया है, सुरेश मिश्रा जी को भी लिया है, सबको लिया है। आपका भी स्वागत है, मैं तो कह रहा हूँ आपका भी स्वागत है, आप भी पढ़ा रहे हैं। बीजेपी के पास वो वॉशिंग मशीन है, जो गलत काम करे बीजेपी में आ जाए, दूध का धुला हो जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं ज्योति खंडेलवाल ने जयपुर का नाश किया, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने बीजेपी में ले लिया, आ गए, हमने स्वागत कर दिया। ये क्या? एक बात असलम जी, मैं इनसे पूछा था, इन्होंने खुलकर ज्यादा सुभाष जी बोल भी सकते, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स का भी एक अपना अलग वो होता है, नियम होता है। मुझे बताइए, जयपुर की मेयर ने खुद के पास में, हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर ने, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूँ, उन्होंने अपने पास में 3 समितियां रखी। कार्यकारिणी समिति मेयर के पास ही रहती है, उसके अलावा भवन अनुज्ञा संकल्प समिति और इसके अलावा वित्त समिति, ये दोनों भी मेयर ने अपने पास रखी है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि अब आप तो खुद बता रहे हैं कि 21 साल हो चुके हैं आपको राजनीति करते हुए, पार्षद। इसके मायने तो आप इनडायरेक्ट समझ लो ना, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया, नहीं होना चाहिए था। भाई एग्जीक्यूटिव कमेटी तो ऑटोमेटिक मेयर उसमें अध्यक्ष होती है। इसके अलावा हमने अक्सर देखा है कि बिल्डिंग कमेटी नॉर्मली मेयर के पास होती है या कोई दूसरी भी हो जाती है। डबल कमेटी का चेयरमैन तो फर्स्ट टाइम ही देखा हमने। 3 समितियों के चेयरमैन है मेयर। एग्जीक्यूटिव कमेटी तो ऑटोमेटिक छोड़ दी थी, उसके अलावा 2 और है, और दोनों पावरफुल समितियां मेयर ने अपने पास रखी है। तो इसका जवाब तो सुभाष जी से लीजिए आप। सुभाष जी देंगे क्या आप जवाब? सुभाष जी जवाब देंगे, किसने बनाया ये? मैंने आपसे मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि कमेटी का गठन हुआ, जनता के काम होंगे, जनहित में ये फैसला है। लेकिन कमेटी के काम होने का मतलब है काम बटेगा तो लोगों को काम करने को मिलेगा। अब ये वापस से काम का सेंट्रलाइजेशन हो गया, एक बढ़िया बढ़िया मुख्य कमेटी एक ही जगह वापस कर दी गई। तो इसका जवाब सुभाष जी देंगे कि आप जनता का विकास चाहते हैं या पावर चाहते हैं? इसका प्रॉपर जवाब आपको मेयर साहब ही दे पाएगी कि किस उद्देश्य से उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखी हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। चलिए, मैं देखिए आखिरी दौर में मुझे ये बताइए, इतने लंबे वक्त तक तो असलम जी की पार्टी के जो पार्षद थे वो भुगत रहे थे,
3 साल तक तो उनकी जो टीस थी वो अंदर ही अंदर थी, और वो टीस बाहर निकल कर आई मनोज मुदगल या उत्तम शर्मा जैसे पार्षदों के तौर पर, जो वहां से बाहर छोड़कर निकल गए और उसके बाद में बीजेपी की तरफ आ गए और चेयरमैन भी बन चुके हैं वो। लेकिन अब ये टीस आपके पार्षदों के साथ नहीं होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी टीस। कि इतने लंबे वक्त तक उन्होंने इंतजार किया कि हमें खुशी है, हमें गर्व है कि आज जयपुर नगर निगम के अंदर दोनों मेयर भाजपा के हैं और बोर्ड भाजपा का है। इससे बड़ी खुशी हमें नहीं होगी। चेयरमैन कांग्रेस के बनने थे, वो कांग्रेस छोड़कर वो अपना बीजेपी का घर सजाने आए। मेरी समिति को अगर दे रहे हो तो मैं त्याग करता हूँ। बना दिया। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जी, उसमें कांग्रेस के पार्षदों के बीच आप घिरे हुए एक पार्षद है, जैसा मुझे जानकारी है। बिल्कुल, दांतों के बीच में जीभ मान लीजिए आप, ठीक है। अब उस स्थिति में आप जैसे शख्स को तो यदि चेयरमैन बनाया नहीं गया और कांग्रेस से आए हुए पार्षदों को बना दिए जो आपकी पड़ोस के रहने वाले लोग होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बनाया। मैं बता देता हूं, अंदर आएगी ना उन पार्षदों पे। जयपुर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, 31 से 35 तक के 5 वार्डों में वार्ड 34 से मैं इकलौता बीजेपी का पार्षद हूं। आपने सही फरमाया कि दांतों के बीच में जीभ, और 3 साल खूब संघर्ष किया है। और कांग्रेस से अगर लड़ा है तो सड़क पर सुभाष व्यास लड़ा है, और वो जयपुर की लेकिन टीस तो हो गया आपके। मैं ये कह रहा हूं सुभाष जी को बना दिया, सुभाष जी को चेयरमैन बनना चाहिए था। नहीं, चेयरमैन बनने से कोई आपको सेवक हो ना, जनता के सेवक, उसके लिए चेयरमैन बनना और पार्षद बनना कहीं जरूरी नहीं है। आपको टीस क्यों हो रही है? मेरे को टीस नहीं हो रही, कोई टीस नहीं हो रही। अभी बोला ना, मेरे को तो खुशी हो रही है कि जयपुर में नगर निगम में दोनों मेयर, वो खुशी झलक रही है, वो खुशी झलक रही है। बीजेपी की दोनों मेयर है, दोनों में बोर्ड हमारी बीजेपी। चलिए ठीक है, असलम जी आपकी आखिरी टिप्पणी। जी, आखिरी टिप्पणी कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत देरी से आप भी आए और बहुत देरी से समितियों का गठन भी हुआ है। काम जनता के हित में होगा हम उसका स्वागत करेंगे, और जो काम जनता के हित में नहीं होगा उसका विरोध किया जाएगा। दोनों निगमों को जो एक किया गया है, हम इसका विरोध करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। और ये 250 वार्डों को कम करके 150 करना, हम इसका भी विरोध करते हैं, और इसके लिए हम अभी भी संघर्ष जारी रखेंगे। और मेयर के पास जो इतनी समितियां गई है, पावरफुल समिति, इनको लेकर विरोध करेंगे कि आपकी इनके संगठन का इशू मामला है। जयपुर को 2 भागों में बांट दिया, जयपुर के दिल के टुकड़े कर दिए हमने, वापस दिल को जोड़ के एक कर दिया जयपुर को। ये बात इनके समझ में आएगी, जयपुर को एक किया, तोड़ने में विश्वास रखते हैं। विधानसभा की 182 सीट हुआ करती थी, आज 200 सीटें हैं। जैसे जैसे शेयर बढ़ता है तो दायरे बढ़ते हैं। अब ये चीज इनके क्यों समझ में नहीं आती? ये पुरानी सोच रखते हैं, पुरातत्व सोच रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका असलम फारूकी जी, डिप्टी मेयर हेरिटेज नगर निगम, साथ में सुभाष व्यास जी, आपका बहुत शुक्रिया, बीजेपी के पार्षद हैं आप। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर तकरीबन 4.5 साल होने को हैं और अब जाकर समितियों का गठन किया गया है। 3 साल तक कांग्रेस समितियों का गठन नहीं कर पाई। 1.25 साल से राजस्थान में बीजेपी की सरकार थे, वो भी बीजेपी ने भी काफी देरी यहाँ पर की है। अब कार्यवाहक मेयर जब यहाँ पर हैं तो उन्होंने समितियों को गठन करने की अनुशंसा की, डीएलबी ने आदेश जारी कर दिए। लेकिन कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि इस साल के आखिर में चुनाव होना है हेरिटेज नगर निगम में, बाकी बचे वक्त में आचार संहिता भी लगेगी, और ऐसे में ये जो बचा हुआ वक्त है, क्या ये मुनासिब है, बेहतर है वक्त इतना सा कि इस दौरान शहर में विकास की कुछ इबारत लिखी जाए। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही।